क्या सृष्टि और महाप्रलय के बाद भी कुछ शेष रहता है? योग वशिष्ठ के इस अध्याय में ऋषि वशिष्ठ बताते हैं कि न शून्यता ही अंतिम सत्य है, न प्रकाश और न अंधकार। सृष्टि, ब्रह्म और आत्मा के रहस्य प्रलय के बाद भी जीवित रहते हैं। यहाँ वह सत्य प्रकट होता है जो न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, जो शाश्वत और अचल स्थित है। लेकिन यह अध्याय केवल दर्शन नहीं बल्कि मुक्ति का सीधा मार्ग खोल देता है। 10वां सर्ग। पूर्वोक्त ब्रह्म लक्षण में विरोध की सी संभावना कर उसके परिहार द्वारा उक्त ब्रह्म लक्षण के तात्पर्य का वर्णन। महाप्रलय में जो सद्रूप कुछ अवशिष्ट रहता है वह न तेज है और न तम है इत्यादि विरुद्ध स्वरूप को असंभावित समझकर वशिष्ठ जी की उक्ति के तात्पर्य को जानने के लिए उत्सुक श्री रामचंद्र जी दोनों में से एक अर्थ की संभावना करते हुए प्रश्न की भूमिका बांधते हैं। श्री राम जी ने कहा, महाप्रलय होने पर जो यह सत अवशिष्ट रहता है वह आकार रहित है, इसमें तो संशय ही नहीं है। लेकिन वह शून्य नहीं है, यह कैसे? वह प्रकाश स्वरूप नहीं है, यह कैसे? तमोरूप नहीं है, यह कैसे? न भास्वर ही है, यह कैसे? तथा न चिद्रूप ही है, यह कैसे? अथवा वह जीव कैसे नहीं हो सकता? वह बुद्धि तत्व कैसे नहीं है? अथवा मन कैसे नहीं है? वह कैसे कुछ नहीं है और कैसे सब कुछ है? आपकी इस वचन भंगी से मेरे मन में मोह सा उत्पन्न हो गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, आपने मेरे आशय को ठीक न समझकर यह प्रश्न किया है, अतएव यह विषम टेढ़ा प्रतीत हो रहा है। जैसे सूर्य अपने स्वाभाविक प्रकाश से रात्रि के अंधकार को विनष्ट कर देता है, वैसे ही मैं भी अपने अभिप्राय के उद्घाटन द्वारा आपके संदेह को छिन्न भिन्न कर देता हूँ। वत्स श्री राम जी, महाप्रलय होने पर जो सत अवशिष्ट रहता है वह वैसा शून्य नहीं है जैसा कि आप समझते हैं। इसी को मैं कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। जैसे न गढ़ी गई प्रतिमा खंबे में स्थित रहती है, वैसे ही यह विश्व उसमें स्थित है, अतः वह शून्य नहीं है। भाव यह है कि जैसे खंभे में न गढ़ी गई प्रतिमा की खंभे की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता न होने से खंभे की सत्ता से ही वह स्थित रहती है, इसलिए जबकि वह खंभे में नहीं गढ़ी गई तब भी उसमें उसकी स्थिति का विनाश नहीं होता। इसी प्रकार यह प्रचुर भोगों से पूर्ण जगत नाम का प्रपंच व्यवहारतः सत्य और परमार्थतः असत्य भले ही हो, इसमें हमारा आग्रह नहीं है। पर जिस अधिष्ठान में इसका भान होता है वहाँ पर इसकी शून्यता नहीं है। कारण कि शून्य का न तो आरोप हो सकता है और न वह अधिष्ठान ही हो सकता है। जैसे वह खंभा जिसमें कि प्रतिमा नहीं गढ़ी गई है, प्रतिमा शून्य नहीं है, वैसे ही ब्रह्म भी जगत शून्य नहीं है। शिल्पी के कौशल से प्रत्येक खंभे में प्रतिमा की अभिव्यक्ति हो सकती है, अतः जिसमें प्रतिमा नहीं खोदी गई वह खंभा प्रतिमा शून्य नहीं कहा जा सकता। अतः तत्पद ब्रह्म जगत से शून्य नहीं है, यह कथन ठीक ही है। यदि कोई शंका करे कि उस समय यदि जगत का अस्तित्व है तो वह प्रलय काल नहीं कहा जा सकता। यदि जगत का अस्तित्व नहीं है
तो शून्यता प्राप्त ही हो गई। इस प्रकार से सत्व और असत्व के व्याघात को दृष्टांत द्वारा हटाते हैं। जैसे शांत जल में लीन लहर की न तो सत्ता है और न असत्ता है, अर्थात उसमें न लहर है यह कह सकते हैं और न नहीं है यह कह सकते हैं। वैसे ही ब्रह्म में लीन यह जगत भी न शून्य है और न अशून्य है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अथवा शून्य और अशून्य दोनों कल्पनाओं के अधिष्ठान परमार्थ वस्तु ब्रह्म को प्राप्त हुआ है। यदि कोई कहे कि खंभे में प्रतिमा के समान प्रलय काल में जगत है, तो उसके विषय में वादियों को संशय क्यों होता है? स्तंभ की प्रतिमा के विषय में तो किसी को संदेह नहीं होता। इस पर कहते हैं, पेड़ को चीरकर बनाए गए खंभे में प्रतिमा का निर्माण हो सकता है, कारण कि जहाँ शिल्पी अपना शिल्प करे ऐसा स्थान, दिन आदि, काल तथा बसूला आदि सभी उपकरण वहाँ विद्यमान हैं। अतएव खंभे में प्रतिमा की सत्ता की संभावना की जा सकती है, किंतु अनंत देशतः, कालतः और परिमाणतः अपरिच्छिन्न यानी देश, काल, परिमाण इन तीन प्रकार के परिच्छेदों से रहित ब्रह्म में उक्त सामग्री का सर्वथा अभाव है। अतः प्रलय काल में जगत की सत्ता के विषय में वादियों को संदेह होता है। यदि कोई कहे कि उक्त प्रकार से दोनों में यदि समानता नहीं है, तो स्तंभ प्रतिमा का दृष्टांत कैसे दिया? तो इस पर कहते हैं, पूर्वोक्त स्तंभ प्रतिमा आदि ब्रह्म में जगत की सत्ता है। इस एक अंश से उसकी सत्ता के अस्तित्व रूप अंश से दृश्य हैं, अतः उसी अंश में उपमान है, सर्वथा दृष्टांत नहीं। भाव यह है कि जैसे खंभे में प्रतिमा की सत्ता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत की सत्ता है। केवल इसी अंश में स्तंभ प्रतिमा का दृष्टांत है, अन्य अंशों में नहीं। पूर्वोक्त रीति से ब्रह्म में जगत की सत्ता भले ही हो, किंतु जगत की उत्पत्ति और विनाश की जो परस्पर विरोधी हैं, उसमें एक ही काल में सत्ता कैसे मानी जा सकती है? इस प्रकार शंका कर जगत के उदय और विनाश की उनके धर्मी जगत से अतिरिक्त सत्ता नहीं मानी गई है। इसलिए उनकी धर्मी सत्ता से पृथक सत्ता के, धर्मी से पृथक सत्ता के निराश के विषय में संभावना ही नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं, वास्तव में यह जगत परम ब्रह्म से न कभी उदित होता है और न उसमें अस्त को प्राप्त होता है। केवल सद्ब्रह्म ही पूर्वोक्त रीति से अपने स्वरूप में स्थित है। यदि कोई कहे कि यदि शून्य नहीं है तो नो देती न शाम्यति, इस प्रकार शून्यार्थक से उसका उल्लेख कैसे किया? तो इस पर कहते हैं, उसकी जो शून्य रूप से कल्पना की जाती है वह अशून्य की अपेक्षा से है और शून्य की अपेक्षा अशून्य की कल्पना है। यदि केवल एकमात्र शून्य या अशून्य ही होता तो शून्य और अशून्य की कल्पना ही कैसे हो सकती? भाव यह है कि प्रतियोगी में जिसका अभाव कहा जाता है वह प्रतियोगी है। अशून्यता की कल्पना कर उस कल्पित अशून्यता की अपेक्षा से अन्य वस्तु में उसकी शून्यता अर्थात अभाव की कल्पना होती है और कल्पित शून्यता की अपेक्षा से प्रतियोगी में अशून्यता की कल्पना होती है। इस प्रकार जिनकी कल्पना परस्पर सापेक्ष है, ऐसी शून्यता और अशून्यता हो ही कैसे सकती हैं? इस प्रकार न शून्यम कथमे तत्स्यात् इत्यादि से उक्त प्रथम प्रश्न का समाधान कर अब न प्रकाशः कथम भवेत् इत्यादि से उक्त
दूसरे प्रश्न का समाधान करते हैं। जल रूप ईंधन के या पार्थिव ईंधन के व्यय से भौतिक सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, तारा आदि के प्रकाश का संभव है, किंतु अव्यय ब्रह्म में वह प्रकाश कैसे? इसलिए न प्रकाशः कहा है। इससे वह कैसे भास्वर नहीं है? इस प्रश्न का भी समाधान हो गया। अब कथम वा न तमो रूपम, इस तृतीय प्रश्न का समाधान करते हैं। सूर्य आदि महाभूतों के अभाव से तम उत्पन्न होता है। पृथ्वी आदि महाभूतों के प्रकाश का विरोधी होता हुआ वह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले पृथ्वी आदि में ही कहा जा सकता है। अर्थात तम, यह व्यवहार पृथ्वी आदि में ही होता है। स्वप्रकाश ब्रह्म में तम की स्थिति कदापि नहीं हो सकती। इसलिए न तमः कथन उचित ही है। यहाँ पर तो शब्द माया रूपी तम की व्यावृत्ति के लिए है। ब्रह्म की स्वप्रकाशता की अनुभव से सिद्धि करते हैं। चिदाकाश रूपी इस ब्रह्म का प्रकाश स्वानुभवैक गोचर है, अर्थात ब्रह्म के प्रकाश के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, किंतु वह केवल स्वानुभव से ही होता है। जो सर्वांतर आत्मा है उसका वही अनुभव कर सकता है, अन्य नहीं। यद्यपि बुद्धि आदि का अनुभव अन्य से होता है, तथापि जो बुद्धि आदि का अंतर है उसका वही अनुभव कर सकता है। उसके लिए अपने से अतिरिक्त अनुभव की अपेक्षा नहीं करता, अन्यथा अनवस्था दोष प्राप्त होगा। यह अर्थ है। दूसरे और तीसरे प्रश्न के उत्तर का जो उपादन किया गया उसी का उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जरा और मरण से वर्जित यह परम पद तम और प्रकाश से शून्य है। यह बात उक्त प्रकार से जाननी चाहिए। धन रूपी जगत सत्ता के कोष गृह धनागार रूपी ब्रह्म को आप आकाश के मध्य के समान ही स्वच्छ जानिए। जैसे बिल्व बेल फल और बिल्व फल के उदर में कुछ भी अंतर नहीं है, वैसे ही ब्रह्म और जगत में तनिक भी भिन्नता नहीं है। जैसे जल के अंदर तरंग और मिट्टी के अंदर घड़ा है, वैसे ही जिस ब्रह्म में जगत की सत्ता है वह शून्य कैसे हो सकता है। यदि कोई शंका करे कि जल के अंदर स्थित पृथ्वी अपने आधार जल रूप नहीं देखी जाती और घड़े आदि के अंदर स्थित जल अपने आधारभूत घट आदि रूप नहीं देखा जाता, फिर ब्रह्म के अंदर स्थित जगत ही अपने आधार ब्रह्म रूप कैसे? आपने जो पृथ्वी जल आदि दृष्टांत रूप से उपस्थित किए हैं वे सम नहीं हैं, किंतु विषम हैं, क्योंकि वे सदा साकार ही दिखाई देते हैं और ब्रह्म आकाश सदृश निराकार है। निराकार ब्रह्म के अंदर विलीन यह जगत ब्रह्म के सदृश ही निराकार है। उक्त अर्थ को ही स्पष्ट करते हैं। इसलिए आकाश से भी निर्मल चिदाकाश ब्रह्म जैसा निराकार है, वैसा ही निराकार उसके अंदर स्थित जगत शब्द का अर्थभूत दृश्य प्रपंच भी है। जैसे मिर्च खाने वाले पुरुष के बिना मिर्च के अंदर विद्यमान तीक्ष्णता का परिज्ञान नहीं हो सकता, वैसे ही चिदाकाश में दृश्यता के बिना चिन्ह मात्रता का ज्ञान नहीं हो सकता। भाव यह है कि यद्यपि दृश्य से अतिरिक्त ही सत्य चिन्ह मात्र दर्शन रूप से साक्षी रूप से प्रसिद्ध है, तथापि दृश्य का अभाव होने पर वह दर्शनत्व व्यवहार के योग्य ही नहीं होता। इसलिए चिदात्मक ब्रह्म में चैत्य से अर्थात दृश्य से अतिरिक्त रूप चित्त हुआ भी अचित ही है। चित्त और अचित परस्पर सापेक्ष हैं। अचित के सर्वथा अभाव में चित्त भी अचित ही है। भाव यह है कि जगत का लय होने पर चित्त की जगद विषयता रूप चिता
निवृत्त हो जाती है। अतएव प्रत्यगात्मा में चिद आदि शब्द लक्षणा से प्रवृत्त होते हैं। इस जगत की जगता भी वैसे ही है। भाव यह है कि जैसे जगत का लय होने पर चित्त की जगत विषयता रूप चित्तता निवृत्त हो जाती है, वैसे ही चिद विषयकत्व रूप जगत की जगता भी निवृत्त हो जाती है। बाह्य घट पट आदि विषय तथा आभ्यंतर सुख दुख आदि ब्रह्म मात्र स्वरूप होने के कारण ब्रह्ममय ही हैं, उससे भिन्न नहीं हैं। इसलिए यथास्थित सुसुप्ति रूप और तूर्य रूप संपूर्ण विश्व ब्रह्म रूप ही है। इसलिए संपूर्ण संस्कारों का कोश रूप सुसुप्तात्मक योगी लौकिक व्यवहार करता हुआ भी संस्कार रहित ब्रह्म ही है। आकार रहित ब्रह्म रूप से साकार जगत की सत्ता कैसे है? ऐसी आशंका कर जैसे विभिन्न आकार वाली लहरों की एकाकार जल रूप से स्थिति है, वैसे ही साकार जगत की निराकार ब्रह्म रूप से स्थिति में कोई विरोध नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं, जैसे निश्चल शांत होने के कारण प्रसन्न आकार वाले जल में चंचलाकार बड़ी लहरें विद्यमान रहती हैं, वैसे ही आकार रहित ब्रह्म में यह विश्व निराकार रूप से स्थित है। इस प्रकार उपाधिभूत जगत का कारण से अपृथकत्व कहते हैं। जो पूर्ण ब्रह्म से औपाधिक भेद द्वारा जीव रूप से उत्पन्न होता है, वह परमार्थतः पूर्ण ही है, और जो पूर्ण है वह निराकार है, क्योंकि साकार पूर्ण नहीं हो सकता। शंका, यदि वह पूर्ण है तो जीव रूप से क्यों प्रतीत होता है? तो इस पर कहते हैं, जो वह विश्व रूप से प्रतीत होता है वह उसने अपने स्वरूप लाभ रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए दिखलाया है। क्रमशः अधिकारी के शरीर की प्राप्ति से अपने तत्व के साक्षात्कार द्वारा अज्ञान से तिरोहित अपने स्वरूप के लाभ के लिए वह जीव भाव से प्रतीत होता है। यह भाव है, पूर्ण से पूर्ण ही आविर्भूत होता है, पूर्ण में स्थित वह पूर्ण ही है। अतः विश्व उत्पन्न ही नहीं हुआ, और जो उत्पन्न हुआ है वह तत्स्वरूप ब्रह्म ही है। चैत्य का अर्थात दृश्य का संभव न होने से उस चिद्घन आनंद में जगत शब्दार्थता, जगत शब्द का अर्थ एक रस हो गई, पृथक नहीं रही। जब आस्वाद लेने वाला ही नहीं है, तब मिर्च में तीखेपन की क्या संभावना, अर्थात वह नहीं के बराबर है। दृश्य प्रपंच के ब्रह्म में एक रस होने के कारण ही ब्रह्म में चिता, चैत्यता आदि सर्वथा असत्य होते हुए भी सत्य से प्रतीत होते हैं। इस प्रकार उपाधि का अभाव होने पर प्रतिबिंबभूत जीव की प्रतिबिंब योग्यता कहाँ? जब उपाधि हो और उसमें प्रतिबिंब पड़े, तब प्रतिबिंबभूत जीव भाव की सत्ता हो। उपाधि ही जब नहीं है, तब प्रतिबिंबभूत जीव भावता ब्रह्म में कहाँ? अतः वह जीव भी नहीं है। यह कथन उचित ही है। इससे जीवो वा न कथम भवेत, इस शंका का निराकरण हुआ। जीव अणु परिमाण या मध्यम परिमाण है। पुण्य पाप आदि से दूषित होने के कारण अशुचि है और कर्मानुसार प्राप्त विषयों का भोगता है, परंतु ब्रह्म उससे सर्वथा विपरीत है। अतः वह जीव कैसे हो सकता है? ऐसा कहते हैं, वह परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अत्यंत शुद्ध, अत्यंत शांत और आकाश के मध्य से भी बढ़कर निर्मल है। देश, काल और परिमाण से उसके स्वरूप का परिच्छेद नहीं हो सकता। अतएव वह अत्यंत विस्तृत, सर्वव्यापक है। उसका न आदि है, न मध्य है
और न अंत है, और वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है एवं उसका भाषक भी कोई नहीं है। वह स्वप्रकाश है जो अपने में विषय प्रकाशन रूप चिद्रूपता को भी सहन नहीं कर सकता। वह अनुकूल और प्रतिकूल विषयोभोक्तृत्व रूप जीवता को कैसे सहन कर सकेगा? जहाँ पर चिद्रूपता का ही लाभ नहीं हो सकता, वहाँ पर चित्ताकार जीवता और वासना कैसे रह सकती हैं? चिद्रूप का उदय न होने से ही उसमें जीवता है ही नहीं, और इसी कारण बुद्धिता, चित्तता, इंद्रियता और वासना भी नहीं है। इससे कथम न बुद्धि तत्वम स्यात् कथम वा न मनो भवेत्, इन शंकाओं का भी निराश हुआ। संपूर्ण प्रश्नों का समाधान करने पर फलित अर्थ का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार महाभूत भौतिक पदार्थों से पूर्ण भी जरा मरण शून्य ब्रह्म तत्व हमारी दृष्टि से आकाश से भी अधिक शून्य और निर्विकार स्थित है। इस प्रकार प्रश्नों का समाधान होने पर शंका शून्य चित्त में जिस रूप से उसका अपरोक्ष ज्ञान हो सके, उस असाधारण रूप को पहचानने के लिए श्री रामचंद्र जी फिर पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान अनंत चिदाकार उस परमार्थ तत्व का कैसा रूप है? भली भांति उसका बोध प्राप्त होने के लिए उसको मुझसे फिर कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, महाप्रलय होने पर संपूर्ण कारणों का भी कारण अपरोक्ष परम ब्रह्म अवशिष्ट रहता है। उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। समाधि में मन का विषयों से निरोध द्वारा वृत्ति का क्षय होने पर, लकड़ियों के समाप्त होने पर अग्नि की नाई मन के स्वरूप का भी नाश करके जो नाम रूप शून्य स्वप्रकाश सद्रूप अवशिष्ट रहता है, वही उस परमार्थ वस्तु का रूप है। निर्विकल्प समाधि के आरंभ में दृश्य जगत की सत्ता नहीं रहती। दृश्य के अभाव से दृष्टा भी विलीन हुए की नाई प्रतीत होता है। यों ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान स्त्री पुटी के लय का साक्षी रूप जो ज्ञान अवशिष्ट रहता है, वही उस परमार्थ वस्तु का रूप है। समाधि व्युत्थान होने के पहले जो आगे जीव स्वरूप होने वाली है, उस चिति का अचित्योन्मुख चिन्ह मात्र में प्रवण, जो चिन्ह मात्र निर्मल और निर्विकार रूप है, वह उस परमात्मा का रूप है। शरीर में वायु आदि का स्पर्श होने पर भी चित्त के रहते रहते, अर्थात दूध में मिले हुए जल के समान ब्रह्म में एक रस होने के कारण तिरोभूत चित्त को कुछ न गिनकर स्पर्श आदि के अनुभव के बिना प्रतीत होने वाला जो रूप है, वही उस परमात्मा का रूप है। अब उक्त रूप योगाभ्यास से रहित पुरुषों के भी अनुभव में जैसे आरूढ़ हो, वैसा उसका प्रतिपादन करते हैं। हे अनघ, जिसमें स्वप्न दर्शन नहीं है, जो मच्छर खटमल आदि द्वारा जनित बीच बीच में विच्छेद से रहित है, मन की विश्रांति का हेतु सुसुप्ति रूप मन की जड़ता से हीन गाढ़ निद्रा का जो रूप है, वही उस परमात्मा का रूप प्रलय काल में अवशिष्ट रहता है। जैसे आकाश का तात्विक रूप शून्यत्व है, शिला का घनत्व है और वायु का अंतर्बही पूर्णत्व है, वैसे ही उसी दृश्य भिन्न और दृश्य रहित चिदाकाश परमात्मा का जो रूप हो, वही वह है। बहुत क्या कहें, संपूर्ण जीवित जीवों की चित्त दृश्य और चित्त का परित्याग करने पर स्वभावतः जो स्थिति अवशिष्ट रहती है, वह शांत उत्कृष्ट सत्ता उस आदि पुरुष का रूप है। चित्त प्रकाश अन्नमय कोश पर्यंत आत्म रूप से व्याप्त है। अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन 5 कोशों में प्रत्येक कोश का विवेक पूर्वक विचार करने से
आनंदमय कोश सब कोशों का आंतर ठहरता है और आनंदमय कोश का अंतर ब्रह्म है। अतः दृष्ट कोटि में सर्वांतरभूत चित्त प्रकाश रूप आनंदमय कोश का भी अंतर होने से जो मध्य है और दृश्य कोटि में मूर्त प्रपंच के सारभूत सूर्य रूप प्रकाश का अमूर्त प्रपंच के सारभूत भूताकाश का अथवा लिंग समष्टि रूप अव्याकृत आकाश का अंतर होने से जो मध्य है तथा चाक्षुष आदि वृत्तियों के भीतर स्फुरण रूप से विद्यमान होने से जो उक्त वृत्तियों का मध्य है। क्रमशः जो आनंद सत और चिद्रूप है उसी को ज्ञानी जन ब्रह्म का रूप जानते हैं। बुद्धि वृत्ति का, पदार्थों के स्फुरण का, विषय का और अज्ञान का साक्षी रूप आदि और अंत से शून्य जो ज्ञान है वह उस परमात्मा का रूप है जिसका रूप कभी उदित नहीं हुआ, यानी नित्य अनुदित रूप वाला होता हुआ भी जगत जिससे उदित सा होता है, जिससे अभिन्न होता हुआ भी बिल्कुल भिन्न सा प्रतीत होता है, वह परमात्मा का पारमार्थिक रूप है। माइक व्यवहारों में संलग्न हुए भी जिसकी अर्थात ज्ञानी की अथवा ईश्वर की पाषाण के सदृश जो निश्चल स्थिति है और निरवकाश सुराख आदि से शून्य होते हुए भी संपूर्ण जगत को अपने में अवकाश देने से जो व्योमता अर्थात सावकाशता है वही परमात्मा का रूप है। वेद्य ज्ञेय आदि त्रिपुटी के जन्म आदि का हेतु जो सच्चिदानंदात्मक रूप है वह परमात्मा है, ऐसा कहते हैं। ज्ञेय ज्ञान और ज्ञाता इन तीन रूपों वाला सामने विद्यमान यह प्रपंच जिससे आविर्भूत होता है, जिसमें स्थित रहता है और जिसमें लीन हो जाता है वही उसका परम दुर्लभ रूप है। उसमें जो निमित्त कारणता है वह परिणाम रूप से नहीं है किंतु विवर्त रूप से है। बुद्धि आदि से रहित महादर्पण रूप जिसमें ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता रूप जगत प्रतिबिंबित होता है वही उसका सर्वश्रेष्ठ परम रूप है। स्वप्न और जागरण से निर्मुक्त सुसुप्त रूप जो मन है वही महाचित का रूप है। वही दृश्य का प्रलय होने पर स्थावर और जंगम पदार्थों में अवशिष्ट रहता है। स्थावर पदार्थों का मन बुद्धि आदि से शून्य जो रूप है यानी अचल स्वभाव वह यदि बोधमय चेतना युक्त हो जाए तो उसके मन बुद्धि आदि से निर्मुक्त उस बोध रूप की परमात्मा से तुलना की जा सकती है। प्रलयावस्था में ब्रह्मा सूर्य विष्णु हर इंद्र सदाशिव आदि के विलीन होने पर संपूर्ण उपाधियों का विलय होने से विश्व के संसर्ग से रहित निर्विकल्प रूप चैतन्य मात्र परम शिव केवल वही एक शेष रहता है।